नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन रेलवेज को लेकर, जहां पर हमारे रेलवेज के नेट जीरो कार्बन मिशन वाला जो मिशन है उसको एक बड़ा पुश देते हैं हमारी रेलवेज के द्वारा सक्सेसफुली 1000 किलोवाट का एक ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट सक्सेसफुली बिहार स्टेट में सेटअप कर दिया गया है। सो बिल्कुल दोस्तों, जो सोलर पावर प्लांट है ये एक रूफटॉप सोलर प्लांट है जिसको बिहार के बेला में जो रेल व्हील प्लांट है वहां पर एक रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट पर सेटअप किया गया है। एंड इसको इंडियन सोलर डेवलपर हिबिस्कस एनर्जी के द्वारा डेवलप किया गया है। एंड वहीं इसको सेटअप करने के लिए जो फंडिंग थी वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रोवाइड करवाई गई थी, जिसके चलते ये सोलर पावर प्लांट बिहार स्टेट का ऐसा पहला सोलर पावर प्लांट बन चुका है जिसको वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंड किया गया था। एंड ओवरऑल दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर सेटअप किया गया है, जिसको सेटअप करने के लिए 3275 सोलर पैनल्स को इंस्टॉल किया गया है। एंड क्योंकि इसका जो पावर परचेस एग्रीमेंट है वो 25 ईयर्स का है, तो आने वाले नेक्स्ट 25 ईयर्स के अंदर अंदर ये 33,000 टन ऑफ CO2 को रिड्यूस करने वाला है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है अहमदाबाद गुजरात से, जहां पर दोस्तों अहमदाबाद सिटी के और भी इंडस्ट्रियल एंड रेजिडेंशियल डेवलपमेंट के लिए अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी AUDA की तरफ से डिसाइड किया गया है कि वो उनके एरिया में कुछ न्यू टाउन प्लानिंग स्कीम्स को लॉन्च करेंगे। एंड इसी के चलते उनके द्वारा 16 टाउन प्लानिंग स्कीम्स को प्रिपेयर कर लिया गया है। सो बेसिकली दोस्तों जो अहमदाबाद है वहां पर जो 16 टाउन प्लानिंग स्कीम्स होने वाली हैं इनको स्पेसिफिकली इंडस्ट्रियल एंड जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको ध्यान में रखकर लॉन्च किया जाएगा। और क्योंकि मेनली इनको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ध्यान में रखकर सेटअप किया जाएगा तो यहाँ पर ऐसी कोई भी यूनिट्स को सेटअप नहीं करने दिया जाएगा जो कि पोल्यूशन क्रिएट करती हो। और वहीं दोस्तों बात करें इन स्कीम्स के बारे में तो इस 16 में से जो 12 स्कीम्स होंगी उनमें से और उनका जो डेवलपमेंट है वो 1548 हेक्टेयर्स के एरिया में किया जाएगा। एंड वहीं जो रिमेनिंग 4 स्कीम्स हैं उनका डेवलपमेंट 508 हेक्टेयर्स के एरिया में किया जाएगा। एंड सो एज ऑफ नाउ इसके अंतर्गत जो प्रपोजल है वो सभी के सभी स्टेट अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को भेज दिए गए हैं। एंड वहां से अप्रूवल मिलने के बाद में इसका डेवलपमेंट वर्क है उसको भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है राजस्थान की कैपिटल सिटी जयपुर से, जहां पर दोस्तों जयपुर में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है उसको और भी बेहतर बनाने के लिए जयपुर में एक न्यू कंप्यूटराइज्ड गैस इंसुलेटेड पावर सबस्टेशन सेटअप कर दिया गया है। एंड साथ साथ में इसको ऑपरेशन भी कर दिया गया है। एंड ना दोस्तों इसके ऑपरेशन हो जाने के बाद में ये राजस्थान स्टेट का फर्स्ट कंप्यूटराइज्ड गैस इंसुलेटेड पावर सबस्टेशन बन चुका है। सो बिल्कुल दोस्तों जो गैस इंसुलेटेड पावर सबस्टेशन है इसको जयपुर में गवर्नमेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल के प्रीमाइसेस में सेटअप किया गया है, जो कि 33 किलोवाट का एक सबस्टेशन है। एंड ना दोस्तों इसके चलते आने वाले समय में जो जयपुर में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो काफी इजीली एंड अनइंटरप्टेडली हो पाएगी। एंड साथ साथ में जो क्वालिटी है पावर की वो भी इंक्रीज होती दिखाई देगी। और वैसे में दोस्तों आपको बता दूं कि सबस्टेशन को सेटअप करने के लिए अराउंड 8 करोड़ रुपए स्पेंड किए गए हैं, जिसकी फंडिंग पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की तरफ से प्रोवाइड करवाई गई थी। एंड ये मेनली उनका जो इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम है उसके अंतर्गत फंडिंग प्रोवाइड करवाई गई थी। एंड नाउ दोस्तों इसके ऑपरेशनलाइज हो जाने के कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो तो बेहतर होगी। एंड साथ में आने वाले समय में जो ट्रांसमिशन लॉसेस है वो भी कम होंगे। एंड एज ऑफ नाउ जो फर्स्ट है इसको ऑपरेशनलाइज भी कर दिया गया है। एंड इसी के साथ साथ में इसी तरह के सिमिलर 4 और भी प्लांट्स को यहाँ पर सेटअप किए जाने वाला है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है वर्ल्ड बैंक के साथ में साइन किए गए एक एग्रीमेंट को लेकर, जहां पर दोस्तों मेघालय जो कि हमारी वन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट है वहां पर जो हेल्थ सर्विसेज हैं उनको और भी बेहतर बनाने के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, मेघालय गवर्नमेंट इन्होंने मिलकर वर्ल्ड बैंक के साथ में एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जो कि अराउंड $40 मिलियन का है। सो बेसिकली दोस्तों इसके अंतर्गत मेघालय के लिए स्पेसिफिकली मेघालय हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा, जिसके अंतर्गत मेघालय स्टेट में जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके द्वारा उनकी मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस कैपेबिलिटीज को इन्हांस किया जाएगा। एंड साथ साथ में जो स्टेट हेल्थ सर्विसेज है एंड जो प्रोग्राम्स हैं उनको भी बेहतर बनाया जाएगा, उनकी डिजाइनिंग एंड जो कवरेज है उसको भी इंक्रीज किया जाएगा। और वहीं बात करें इसके कुछ और फीचर्स की तो स्पेसिफिकली मेघालय स्टेट में जो हेल्थ सर्विसेज हैं उनकी क्वालिटी को काफी बेहतर बनाया जाएगा। एंड वहीं साथ साथ में मेघालय स्टेट में जो गरीब लोग हैं जो कि मेडिकल हेल्प को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनके भी डेवलपमेंट पर खास ध्यान दिया जाएगा। एंड दोस्तों मेघालय में सभी के सभी जो 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर ये प्रोग्राम लॉन्च होगा एंड उन सबको इसका बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर, जहां पर दोस्तों लंदन बेस्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर IHS मार्केट लिमिटेड के द्वारा रिसेंटली हमारे देश में जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको लेकर रिपोर्ट रिलीज की गई है। एंड दोस्तों इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे देश में जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो पिछले 7 साल से इस अक्टूबर मंथ में काफी तेजी से मोमेंटम गेन कर गई है। सो बेसिकली दोस्तों IHS मार्केट लिमिटेड की इंडियन सब्सिडरी कंपनी हर साल एंड हर मंथ हमारे देश में जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होती है उसको देखती रहती है एंड उससे रिलेटेड जो PMI है उसको अनाउंस करती है, जिसका नाम उनके
उनके द्वारा मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स रखा गया है। एंड वही दोस्तों अक्टूबर मंथ में जो पीएमए इंडेक्स है वहां पर जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है वो 55.9 पॉइंट रजिस्टर की गई है, जबकि सितंबर में ये 53.7 पर रैंक की गई थी। एंड लास्ट टाइम दोस्तों हमारे देश में इस साल फरवरी में सबसे हाई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद हमारे देश में जो कोविड की सेकंड वेव आई थी उसके चलते हमारे देश में जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी थी वो थोड़ी सी स्लो पड़ गई थी। एंड नाउ दोस्तों जैसे जैसे हमारा देश इकोनॉमिक रिकवरी की तरफ बढ़ता चला जा रहा है वैसे वैसे हमारे देश में जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज हैं वो और भी तेज होती चली जा रही हैं। एंड स्पेसिफिकली हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की काफी सारी पीएलआई स्कीम्स हैं वो भी अब ऑपरेशनलाइज हो चुकी हैं। एंड वही रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आने वाले अगले मंथ्स में ये जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है ये और भी इंक्रीज होने वाली है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ से, जहां पर दोस्तों चंडीगढ़ में जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसमें जो ईवी फ्लीट है उसको और भी इंक्रीज करने के लिए चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 40 और इलेक्ट्रिक बसों को प्रक्योर करने के लिए अप्रूवल दे दी गई है। एंड जल्दी इनको प्रक्योर करने के लिए चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन है उनके द्वारा टेंडर भी फ्लोट कर दिए जाएंगे। सो बेसिकली दोस्तों अगर आपको याद होगा तो यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ में ऑलरेडी 40 इलेक्ट्रिक बसेस को प्रक्योर करने के लिए हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव किया जा चुका था, जिसके चलते जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन है उनके द्वारा यहाँ पर 40 इलेक्ट्रिक बसेस को प्रक्योर करने के लिए कंपनी को टेंडर भी दे दिया गया था। एंड नाउ दोस्तों उसी टेंडर के अंतर्गत जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन है उनको न्यू इलेक्ट्रिक बसेस की फर्स्ट लॉट सौंप दी जाने वाली है, जो कि यहाँ पर 6 नवंबर को पहुंच जाएगी। एंड ऑलरेडी दोस्तों चंडीगढ़ में जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं उनको ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर अगस्त मंथ में ये जो ट्रायल्स है उनको कंप्लीट कर लिया गया था। और वहीं बात करें इन बसेस के बारे में तो इन बसेस की जो कैपेसिटी होगी वो 35 पैसेंजर्स की होगी एंड वहीं एडिशनल कैपेसिटी 20 पैसेंजर्स के स्टैंडिंग के लिए होगी। इसी के साथ साथ में यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग सॉकेट्स, एयर सस्पेंशन सिस्टम, कैमरा, जीपीएस इस तरह के सेंसर्स को भी सेटअप किया जाएगा। और दोस्तों इसी साल दिसंबर में हमें चंडीगढ़ में 40 इलेक्ट्रिक बसेस ऑपरेट होती दिखाई देंगी। और वहीं ये जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा न्यू अप्रूव की गई हैं 40 बसेस इनको भी प्रक्योर करने के लिए टेंडर फ्लोट कर दिए जाएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ जो निकल कर आ रही है हमारे देश के पहले दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर को लेकर, जहां पर दोस्तों दिल्ली में जो और भी लोग रहते हैं जहां पर पहले इस आरआरटीएस कॉरिडोर का कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा रहा था उनको भी हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाने के लिए हमारे जो नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी कि एनसीआरटीसी है उनकी तरफ से डिसाइड किया गया है कि वो दिल्ली मेरठ आरआरटीएस का जो एग्जिस्टिंग रूट है उसको एक्सपांड करने वाले हैं। एंड इसी के चलते उनके द्वारा दिल्ली का जंगपुरा जो कि साउथ ईस्ट दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के पास में एक नेबरहुड है उसको भी इस कॉरिडोर में ऐड कर लिया गया है। सो बिल्कुल दोस्तों एज ऑफ नाउ जो दिल्ली मेरठ आरआरटीएस था वो सराय काले खान से स्टार्ट होने वाला था, जो कि अब इस न्यू स्टेशन के ऐड हो जाने के बाद में दिल्ली के जंगपुरा से स्टार्ट होगा। एंड दूसरी जो स्टेशन होगा ये हमारे देश में जो फर्स्ट फेज में आरआरटीएस कॉरिडोर्स को डेवलप किया जाने वाला है उनके बीच में एक लिंक होगा, जबकि ये छोटा लिंक होगा। और वही जो सराय काले खान है वो इन तीनों कॉरिडोर्स के बीच में मेजर लिंक का काम करने वाला है। एंड दोस्तों इसके अलावा जो जंगपुरा है वहां पर एक आरआरटीएस स्टेशन को सेटअप किया जाएगा और इसी के साथ साथ में जंगपुरा में एक स्टेबलिंग यार्ड कम मेंटेनेंस फैसिलिटी, सभी कॉरिडोर्स के लिए एक ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर, ये सभी फैसिलिटीज को सेटअप किया जाएगा। एंड नाउ इस न्यू स्टेशन के दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर में ऐड हो जाने के बाद में जो दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर में 24 स्टेशन थे उनकी संख्या 25 पर पहुंच गई है। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है वाराणसी मिल्क यूनियन को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे देश के नॉर्दर्न एरिया है वहां पर जो डेयरी सेक्टर है उसको प्रमोट करने के लिए उसके ग्रोथ के लिए हमारा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से डिसाइड किया गया है कि वो वाराणसी मिल्क यूनियन को उनके कंट्रोल के अंडर में लेंगे। एंड इसी को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने यूपी गवर्नमेंट के साथ में एग्रीमेंट भी साइन कर लिया है। सो बेसिकली दोस्तों जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है उनका प्लान है कि वो हमारे देश के स्पेसिफिक जो नॉर्दर्न एरिया है वहां पर डेयरी सेक्टर को प्रमोट करेंगे। एंड इसी के चलते उनकी तरफ से डिसीजन लिया गया है कि वो वाराणसी मिल्क यूनियन को उनके कंट्रोल के अंडर में लेंगे। जिसके लिए दोस्तों होगा ये कि आने वाले समय में जो भी स्टेप्स अदर मिल्क यूनियंस जो कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट के अंडर में वर्क करती हैं उनके साथ साथ में जो वाराणसी मिल्क यूनियन है उसको भी उन स्टेप का बेनिफिट मिलेगा। और वहीं दोस्तों बात करें वाराणसी डेयरी यूनियन के बारे में तो स्पेसिफिकली इसकी जो मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी होगी उसको और भी इंक्रीज करके 2 लाख पर डे तक कर दिया जाएगा। एंड साथ साथ में यहाँ पर एक बायोगैस बेस्ड ट्राई जनरेशन प्लांट को भी सेटअप किया जाएगा। एंड इसके एक बार ऑपरेशन हो जाने के बाद में जो वाराणसी मिल्क यूनियन है वो हमारे देश की ऐसी पहली मिल्क यूनियन बन जाएगी जहाँ पर इस तरह का बायोगैस बेस्ड प्लांट सेटअप किया जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं आने वाले समय में हमें इससे रिलेटेड क्या अपडेट्स देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।